वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के इस कोर्स में। और हम अपने इस कोर्स से जुड़े हुए लाइनेक्स नाम के मॉड्यूल को कर रहे हैं। तो देखिए, पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने डेटा मैनेजमेंट टूल्स से रिलेटेड कुछ कमांड्स हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, जिसमें कॉपी करना, मूव करना, रिमूव करना, बड़े सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, हेड कमांड के बारे में पढ़ा हमने, टेल कमांड के बारे में पढ़ा, सेड के बारे में पढ़ा, SED सेड के बारे में पढ़ा, ग्रेप कमांड के बारे में पढ़ा। ऐसे बड़ी सारी कमांड्स को हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज़ बताई थी कि आप जितनी जितनी कमांड्स पढ़ते जा रहे हैं, अपना एक अलग से नोट बनाते जाइए जहाँ पे आप कमांड का नाम लिखें और उस कमांड की एक छोटी डेफिनेशन ये लिखते जाइए, ताकि आपके पास क्या होना चाहिए, एक शॉर्ट नोट होना चाहिए जिसमें सारी कमांड जो हमने करी हैं उन सारी कमांड का एक ओवरव्यू, अगर आपने कभी रिवाइज करना हो, फटाफट देखना हो, तो सारी कमांड्स को आप एक वन शॉट में देख सकें। तो ये छोटी सी मेहनत आप लोगों को एक्स्ट्रा अपनी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना लाइनेक्स के अंदर ही। अब देखो, लाइनेक्स के अंदर हम लोगों ने एक कमांड देखी थी, इसका नाम था टच कमांड। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने लाइनेक्स में एक फाइल से रिलेटेड क्या क्या कमांड्स देखी हैं। देखो यार, फाइल से रिलेटेड एक कमांड देखी मैंने, टच। ठीक है, एक टच कमांड जो होता है ये क्या करता है, ये भैया ये क्रिएट करता है, क्रिएट अ ब्लैंक न्यू फाइल। ठीक है, एक फाइल से रिलेटेड पहले मैंने एक टच कमांड के बारे में पढ़ा कि ये टच कमांड क्या करती है, एक ब्लैंक न्यू फाइल मेरे लिए क्रिएट करके दे देती है। फिर इसी फाइल से रिलेटेड मैंने एक और कमांड पढ़ी जिसका नाम था कैट। अब ये कैट कमांड क्या करती थी, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल। अच्छा, अब इसके बाद हमने बोला कि चलो ये फाइल का डेटा, फाइल क्रिएट कर ली, फाइल का डेटा देख भी लिया, लेकिन फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे किया जाए, फाइल के अंदर जो है डेटा इंसर्ट कैसे किया जाए। अच्छा देखो, फाइल के अंदर जब डेटा इंसर्ट करने की बात हो रही है तो यहां पे ना हमने एक जुगाड़ देखा था, वो कोई प्रॉपर तरीका नहीं है पर एक जुगाड़ देखा था, इको। ठीक है, याद होगा अगर आपको कि यहां पे हमने इको का इस्तेमाल किया था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ऐसे करा था ना, जैसे मान लो हम लिखते थे इको और यहां पे कर देते, जैसे मान लो लिख दिया हेलो इंडिया, और जिस फाइल में डेटा डलवाना है फिर ये एरो लगा देते थे, और सपोज मान लो वो फाइल थी ABC तो ABC लिख दिया। तो अब ये हेलो इंडिया डेटा कहां चला जाएगा, ABC वाली फाइल में। अच्छा, अगर मान लो अभी ये हेलो इंडिया आ गया, लेकिन अब इसके आगे मुझे कुछ और नेक्स्ट लाइन ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा भैया, इको और इंडिया इज माय कंट्री। ठीक है, और इसी में अगर ABC में आगे ये लाइन ऐड करनी तो डबल एरो लगा के ABC कर देते थे। ये तरीका अभी तक हमने देखा था जिसमें हम फाइल के अंदर डेटा डलवा रहे थे, लेकिन जैसे मैंने बोला कि यार ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, ये सिर्फ हमने एक ऐसा जुगाड़ करके देखा था ताकि भाई फाइल में कुछ कंटेंट डलवाना है डलवा दें। बट ये दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू राइट कंटेंट इन द फाइल, क्योंकि भाई साहब अगर मान लो मुझे 100 लाइनें लिखनी है तो मैं 100 लाइनें यार बार बार ऐसे इको कर करके थोड़ा ना लिखता रहूंगा यार। तो यानी कि अब मुझे कोई और भी ऐसा तरीका चाहिए जिसमें मैं डेटा इंसर्ट कर सकूं, या ये कह लीजिए अगर मैं एडिट कर सकूं, डेटा इंसर्ट करना, या इसके लिए कैसे एक वर्ड और लगा लेते हैं यहां पे, और एडिट डेटा। ठीक है, तो भैया अब नया डेटा इंसर्ट करना है या डेटा आपने एडिट करना है फाइल का, तो अब उसके लिए क्या करेंगे। देखो, तो जब हमारे सामने ये वाला केस आया कि भैया हमें फाइल का डेटा एडिट करना है, तो ये इस काम के लिए हम क्या कर पाएंगे यहां पे। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास 3 तरह की चीजें हैं। एक हमारे पास है VI, एक हमारे पास है विम,
और एक हमारे पास है जी एडिट। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, एक हमारे पास है दैट इज कॉल्ड वी आई, एक है विम और एक है जी एडिट। ठीक है जी। अब देखिए क्या होता है यार, कल को आपको लाइनेक्स में अगर कोई फाइल बनानी है, कोई प्रोग्राम बनाना है, जैसे कल को सपोज मान लो आपको कुछ हैकिंग से रिलेटेड काम करना है, तो उसके लिए कई बार क्या होता है हमें कुछ पेलोड्स बनाने पड़ते हैं। पेलोड्स मतलब एक तरह से सिंपल भाषा में समझ लो कि भाई मुझे प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। तो मैंने बोला अब लाइनेक्स में मैं प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा भाई, क्योंकि मेरे को अभी तक लाइनेक्स में क्या आता है, ब्लैंक फाइल बनानी आती है, टच कमांड से वो बना दी। अच्छा, उसके बाद मुझे फाइल का कंटेंट देखना आता है, यानी कि कोई फाइल के अंदर कुछ कंटेंट पड़ा हुआ तो वो देख सकता हूं भाई। लेकिन फाइल के अंदर प्रॉपर वे में डेटा लिखने का काम करने के लिए तो अभी तक मैंने कोई ऑप्शन नहीं पढ़ा था। हाँ, इको था जिससे कोई एक सिंगल लाइन फाइल में डलवानी है तो वो काम कर लेते थे बस। लेकिन यार अगर आपको एक प्रॉपर एक प्रोग्राम बनाना है लाइनेक्स के अंदर, ठीक है, अगर कुछ लोगों को अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होगा तो उन्हें पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें डिसीजन मेकिंग का काम करना पड़ता है, यानी कि इफ एल्स लगाने पड़ते हैं, रिपीटेशन काम के लूप्स लगाने पड़ते हैं, फंक्शन बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे काम होते हैं यार। अच्छा, अगर किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी पढ़ी तो परेशान ना हो, क्योंकि हमारे इस कोर्स करिकुलम के अंदर हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, दैट इज पाइथन। ठीक है, तो सारी चीजें जो मैं भी बोल रहा हूं यहाँ पे, इफ एल्स लूप्स फंक्शंस, तो ये सारी चीजें जब हम पाइथन पढ़ेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान सुनते जाइए। तो यार अब मुझे क्या करना है, कंप्यूटर से मतलब मान लो मैं एक पेलोड बनाना चाहता हूं, एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जो सपोज मान लो मेरे लिए हैकिंग में मदद करे। ठीक है, क्या करे, मैं सपोज मान लो किसी कंपनी के सेटअप को टेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है, कि भाई ये सेटअप जो है ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, उस कंपनी वालों ने मुझे हायर किया। अब मैंने क्या करा भैया, अपना एक प्रोग्राम बनाया और वो प्रोग्राम उस मशीन में डाल के चलाया, देखा कि क्या मेरा बनाया हुआ प्रोग्राम उस मशीन को हैक कर पाता है कि नहीं। यानी कि ऑब्वियस बात है, अगर उस मशीन में कुछ कमियां होंगी तो मेरा वो प्रोग्राम जो मैंने कुछ खास कमियों को ध्यान में रखकर बनाया है, तो अगर वो कमियां उस मशीन के अंदर अवेलेबल होंगी तो मेरा प्रोग्राम उस कमी का इस्तेमाल करके उस प्रोग्राम को हैक कर लेगा, उस मशीन को हैक कर लेगा। ठीक है, देखो जब हम किसी मशीन को हैक करने की बात करते हैं तो उसका सिंपल फंडा है यार, सिंपल फंडा है कमी खोजो। ठीक है, सिंपल फंडा क्या है, कमी खोजो। अगर आप उस मशीन के अंदर कुछ कमी है तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है जो उस कमी को एक्सप्लॉइट कर सके, यानी कि जो उस कमी को इस्तेमाल करके उस मशीन के अंदर एंटर करवा सके, उस मशीन का कब्जा ले सके, तो भाई काम बन जाएगा। तो मेन यहां पे गेम क्या होगी कि भाई आपके पास ऐसा कुछ ना कुछ पेलोड होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि कल को मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे लाइनेक्स में प्रोग्राम भी बनाना पड़ सकता है, यानी पेलोड भी बनाना पड़ सकता है। तो मेरे को यानी कि एक फाइल के अंदर खोल के उसके अंदर प्रॉपर कोड लिखना पड़ेगा। तो भाई वो अब ये इको से नहीं होगा कि जैसे एक एक लाइन करके लिख रहा हूं, इससे नहीं काम चलेगा। अब मुझे कुछ ऐसा प्रॉपर वे चाहिए जिसमें मैं प्रॉपरली फाइल को एक ब्लैंक फाइल बना के उसके अंदर प्रॉपर वे में डेटा डाल सकूं। जैसे हमें नोटपैड होता है, एमएस वर्ड होता है, जिसमें डेटा एंटर करते हैं ना हम आराम से, ऐसा ही मुझे इसमें भी चाहिए कुछ। तो भाई साहब अब इस काम के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, एक वीआई दे रखा है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वीआई को विजुअल एडिटर। ठीक है, वीआई को हम कहते हैं विजुअल एडिटर। ठीक है, और जो हमारा विम है इसको हम लोग ये कह सकते हैं यार वीआई इनहैंस्ड। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं वीआई का इनहैंस एडिटर बोल दो इसको। ठीक है, वीआई इनहैंस एडिटर बोल देते हैं, या कुछ बोल सकते हैं वीआई का इंप्रूव्ड वर्जन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो यहां पे लिख देते हैं वीआई इंप्रूव्ड वर्जन। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास एक जी एडिट भी है। अच्छा, अब मैंने कहा भाई साहब मेरे पास अब यहाँ पे डेटा एडिट करना है या फाइल में डेटा इंसर्ट करना है, उसके लिए मेरे पास तीन तीन चीजें आ गई भैया, एक वीआई आ गया, एक विम आ गया, एक जी एडिट आ गया। भाई साहब अब ये अलग इन सब में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इनके बीच के डिफरेंस को समझते हैं कि भाई साहब अब इनमें डिफरेंस क्या चीज है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे।
देखो भाई, अब जैसे हम लोगों ने एक पहले पढ़ा यहां पे, एक देखा था जिसका नाम था जी एडिट। अब ये जी एडिट जो है, इसके बारे में क्या है, हाँ, इसके बारे में पहला पॉइंट ये हो गया जी एडिट के बारे में कि जी एडिट सपोर्ट्स ओनली जीयूआई मोड। ठीक है, जी एडिट किस में काम करता है, सिर्फ जीयूआई मोड में काम करता है, यानी सपोर्ट्स ओनली जीयूआई मोड। ठीक है, ये सिर्फ जीयूआई मोड में काम करता है एंड डज नॉट सपोर्ट सपोर्ट CLI मोड। तो चलो जी, ये चीज समझ में आ गई कि यार जी एडिट जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ हम ये ध्यान रखना है कि अगर मेरी मशीन में GUI मोड है तो ही मेरी जी एडिट की कमांड चल पाएगी, और अगर मेरा मशीन जो है प्योरली CLI मोड पे है तब ये जी एडिट कमांड नहीं चल पाएगी। अच्छा, अब बारी आई हमारी दूसरी, ठीक है, जिसका नाम है VI का एंड विम का। ठीक है, विम एक तरह से VI का एनहांस वर्जन है ना। ना अब ये VI और विम जो है ये क्या करते हैं, अब देखो यहां पे VI और विम सपोर्ट्स इन बोथ मोड। सपोर्ट्स इन बोथ मोड, बोथ मोड मतलब भैया GUI में भी काम कर पाओगे इसके द्वारा और CLI में भी काम कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम इसमें दोनों में काम कर सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई, अगर फाइल में वैसे प्रॉपर वे में काम करना है तो उसके लिए हमें जी एडिट या VI या विम कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब जरा इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखना है, तो मैं जरा अपनी लाइनेक्स वाली मशीन ओपन कर देता हूं ताकि फिर इसको हम चला के देख सकें। तो चलिए जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। ओह यार, गलत बटन दबा दिया। बंद करें इसको, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये लाइनेक्स मशीन ओपन हो रही है। ठीक, तो अभी अपना नॉट लिस्टेड पे क्लिक कर दिया, यूजर नेम में डाल दिया रूट और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। लो जी, चलिए जी, अब ओपन हो गया। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, स्क्रीन मैक्सिमाइज कर दी एंड देन फॉन्ट साइज भी इसका इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, चलो जी, पहले जरा एक बार एलएस करता हूँ, रूट में क्या क्या पड़ा हुआ है, ये सब पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें बड़ी सारी फाइल भी बना रखी है हमने, एक आशु नाम से भी बना रखी है। TCS देख लें पहले जरा, मैंने करा कैट आशु, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी क्लास, ये लिखा हुआ है आशु के अंदर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, जी एडिट कमांड को एक बार चला के देखना है। ठीक है, तो अब कैसे करूंगा मैं, यहां पे मैंने लिखा जी एडिट स्पेस। अब किसको जी एडिट करना है भैया, मैं अभी रूट में ही हूं और रूट में ही आशु नाम की फाइल पड़ी है, मैंने लिख दिया जी आशु, एंटर मारा। ये देखो जी, खुल गया, यहां पे देख रहे हो, यहां पे एक एडिटर खुल गया, यहां पे लिखा ना वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी क्लास। अब मैं आगे लिख दूं दैट्स वी हैव कंप्लीटेड द फॉलोइंग टॉपिक्स
अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया ए बेसिक नेटवर्किंग, फिर ऐसे इसके आगे लिख दिया बी एडवांस नेटवर्किंग, फिर सपोज मान लो मैंने ऐसे यहाँ पे अगली लाइन में लिख देता हूँ CCNA, और फिर मैंने लिख दिया D रेड RHEL रेड हेट लाइनेक्स, सपोज ये लिख दिया मैंने। अब इतना लिखा, यहाँ पे सेव बटन है, सेव बटन दबाया, ठीक है, और फिर क्लोज। ठीक है, अब तुम देखो भाई, अब मैं अगर कैट करूंगा आशु, तो ये देखो अब इस फाइल में देखो ये सारा डेटा आने लग गया यहाँ पे। तो ये एक सिंपल तरीका है कि भैया जहां पे हमने gedit कमांड चला के उस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा डालना है, हम डाल सकते हैं, ये सिंपल तरीका। अब देखो यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि भाई gedit कहां पे चलेगा, gedit वहीं पे चलेगा जहां पे GUI वाले मोड में चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा यार, जब मैं ये लिख रहा था gedit करके मैंने लिखा आशु, तो देखो मेरे पास क्या खुला, जैसे आप देखते हैं नोटपैड जैसी फाइल खुल गई। क्या खुल गई? नोटपैड जैसी फाइल मेरे सामने ओपन हो गई। ठीक है, और जैसे मैं उसमें नॉर्मल काम करता हूं नोटपैड में, वैसे इसमें भी कर रहा हूं। तो ये नोटपैड वाली फाइल किस में खुलेगी यार? ये तो GUI मोड में ही खुल पाएगी ना। इसलिए gedit कमांड जो है वो हमारी कहां पे चलती है? GUI मोड वाले सिस्टम पे ही चलती है। ठीक है जी, तो ये हमने पहले देखा कि gedit से किस तरह से काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये gedit वाला कॉपी कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अपने नोट्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा, अगर मैं gedit की बात कर रहा हूं तो gedit का जो एग्जाम्पल है ये मैंने gedit का एग्जाम्पल लगा। तो जब आप अपने में नोट करें तो ये gedit के नीचे लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब हमने कहा चलो ये gedit तो देख लिया, अब भाई ये जो क्या नाम है अपना VI और Vim वाला है, इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पे। अब तुम देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला कि भाई gedit जो है वो किस में चलता है, सिर्फ CLI मोड में ही चलेगा, सॉरी GUI मोड में ही चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा किसी दूसरे मोड में नहीं चलेगा। अच्छा, हमने कहा यार टेस्ट करके देखें, एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं इसको कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता। तो देखो अब मैं अपनी मशीन को CLI मोड पे लेके जाता हूं। अब हमें पता है CLI मोड पे लेके जाने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिस्टम CTL यानी सिस्टम कंट्रोल आइसोलेट कर दो। कहां पे? अगर GUI मोड पे जाना है तो आपको करना पड़ेगा मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले भी एक बार ये कमांड पहले स्टार्टिंग में करवा चुका हूं। ठीक है, एक मल्टी यूजर डॉट टारगेट होता है और एक ग्राफिकल डॉट टारगेट होता है। फिलहाल मैंने सिस्टम CTL आइसोलेट मल्टी यूजर डॉट टारगेट में जाना चाहा, तो अब मेरी मशीन किस में चली जाएगी? अब मेरी मशीन CLI मोड में ओपन होगी। तो लो जी, मैंने अब एंटर मारता हूं, मुझसे लोकल होस्ट लॉगिन मांग रहा है, मैंने दिया रूट, पासवर्ड मांग रहा है तो मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया भाई। ठीक है, अब ये ना यहाँ पे मेरे पास बना गया प्रॉम्प्ट। अब मैं यहाँ पे ना gedit कमांड लिख देता हूँ, gedit, और मैंने बोला ABC को gedit करो, एंटर मारा, देखो यहाँ पे वार्निंग आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका ना बड़ा छोटा छोटा सा नजर आ रहा है, तो एक मिनट देखें इसका स्क्रीनशॉट। एक मिनट। तो ये जो चीज है ये हमारी नहीं चल पाई। यहां पे देखो मैं बता रहा हूं, यहां पे मेरे को एरर क्या आ रहा है कि भैया कैन नॉट ओपन डिस्प्ले gedit ABC लिखा, तो GTK वार्निंग आ गई मेरे सामने। ठीक है, बड़ा छोटा सा नजर आ रहा है, तो अगर आपको पॉसिबल हो तो आप देखिए इसको। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मेरी gedit वाली कमांड नहीं चला पा रहा। चलो मैं वापस अपना उसमें आ जाता हूँ, ग्राफिकल मोड में वापस आ जाता हूँ। तो मैंने लिखा है यहाँ पे सिस्टम CTL आइसोलेट। अब मुझे ग्राफिकल पे जाना है, तो उसके लिए क्या होता था हमारा, ग्राफिकल डॉट टारगेट। ठीक है, और एंटर मारा, तो अब हमारी मशीन जो है अपना ग्राफिकल मोड में वापस आ जाएगी। ये देखो आ रही है वापस।
तो खैर ये देख लिया हमने कि हाँ भाई, जब हम ग्राफिकल मोड में थे तब हमारी जो कमांड है कौन सी, जी एडिट वाली है, वो तो चल गई ग्राफिकल मोड में। लेकिन जब हम कहाँ पे आए, जब हम आए अपने CLI मोड में, तो वहां पे जी एडिट वाली कमांड हमारी नहीं चली। क्यों? क्योंकि जी एडिट जो है वो कहाँ पे सपोर्टेड होती है, सिर्फ वो GUI मोड में ही सपोर्टेड होती है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपना VI कमांड के ऊपर। ठीक, अब सपोज मान लो आपको क्या करना है, एक छोटा वैसे देखना चाहता हूं कि मैं चेक करना चाहता हूं मेरे सिस्टम में VI कमांड है भी कि नहीं है, या विम कमांड मेरे सिस्टम में है या नहीं है, चेक करना है। तो क्या करेंगे, विच, जब भी आपको कोई कमांड को चेक करना हो कि भैया ये कमांड मेरे सिस्टम में चल रही है कि नहीं चल रही, लिखो विच VI, एंटर मारा, बता दिया जी हाँ जी विच नाम की कमांड है, यानी विच नाम की, देखो अब ध्यान से सुनते जाओ, यहां पे ये जो दिखा रहा है ना /user/bin/vi, अब ये क्या चीज बता रहा है, देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि स्लैश यानी पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है USR, उस USR डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी है जिसका नाम है bin, और उस bin के अंदर एक फाइल बनी हुई है जिसका नाम है VI। VI मतलब क्या है, एक प्रोग्राम बना हुआ है VI के नाम से। तो जब हम VI लिखते हैं ना, तो उस प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम परफॉर्म करते हैं। यानी कि एक चीज ध्यान सुन लो, जितनी भी आप कमांड लाइनेक्स में चला रहे हो, आप CP कमांड चला रहे हो, आप MV कमांड चला रहे हो, आप echo कमांड चला रहे हो, ठीक है, आप हेड कमांड चला रहे हो, टेल कमांड चला रहे हो, grep कमांड चला रहे हो, भाई जितनी भी कमांड चला रहे हो उनमें कोई जादू नहीं भरा हुआ कि वो कमांड आपने लिखी और खट से काम हो गया। नहीं भाई, हर कमांड का एक प्रोग्राम लाइनेक्स में बना हुआ है, हर कमांड का एक प्रोग्राम लाइनेक्स में बना हुआ है, और जब आप उस कमांड को चलाते हो तो आपका लाइनेक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस कमांड से रिलेटेड क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, वो सारे उसके प्रोग्राम को रेफर करके ही काम करता है। तो अभी मुझे क्या पता लगा, जब मैंने विच VI लिखा तो वो कह रहा है जी VI कमांड आपके सिस्टम में मौजूद है, यानी कि VI कमांड का प्रोग्राम आपके सिस्टम में मौजूद है। कौन सी लोकेशन में मौजूद है? इस लोकेशन में मौजूद है। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं विच विम, क्या विम कमांड भी मौजूद है? एंटर मारा, देखो आ गया, हाँ भाई। तो यानी कि विम नाम की कमांड भी मौजूद है। तो अगर आपने कभी भी किसी कमांड को चेक करना है कि कमांड आपके सिस्टम में है या नहीं है, कुछ नहीं करना है, विच और उसके बाद उस कमांड का नाम लिखो। तो अगर भैया वो कमांड अवेलेबल होगी तो उसका पैकेज तुम्हारे सामने उसका आ जाएगा, कहां पे लिखा हुआ है। तो चलो अभी मुझे ये पता लग गया कि हाँ भाई विच कमांड मेरे पास, विम और VI दोनों कमांड मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब VI में काम करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे कैसे ध्यान रखना पड़ेगा, वो जरा देखें। यहां पे देखो, ज्यादा कुछ मतलब हैवी नहीं, सिंपल सी बात समझ लो। यहां पे मैं ना एक फाइल बनाता हूं, ठीक, जैसे अभी LS करा हम लोगों ने, एंटर मारते हैं, बड़ी सारी फाइल बनी हुई है आशु नाम से, तो अभी हमने फाइल बना ली, काम कर लिया, कर भी लिया। उसके अंदर एक फाइल है भारत के नाम से। तो पहले मैं जरा कैट करता हूं, BHARAT भारत वाली फाइल में कुछ लिखा हुआ है, कुछ इंडिया इज बेस्ट, चलो जी ठीक है, इंडिया इज बेस्ट लिखा हुआ है। अब मुझे इसी फाइल के अंदर VI कमांड के द्वारा काम करना है, ठीक है, VI या विम जिसके भी द्वारा मुझे करना है, मैं काम करना है मुझे इसके अंदर। तो देखो आप ये क्या करेंगे, हम लोग यहां लिख दिया मैंने विम, और फाइल का नाम क्या है, भारत, मैंने लिख दिया जी भारत। एंटर मारा, ये खुल गया, लिखा हुआ है इंडिया इज बेस्ट। चलो जी ठीक है, इंडिया इज बेस्ट तो है ही हमारा। अब मैंने कहा यार अब मुझे और डेटा लिखना है, मैं एरो की से मूव तो कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने कहा इंडिया इज बेस्ट, और अब मैं नेक्स्ट लाइन पे नीचे वाली लाइन में आना चाहता हूं, मैं डाउन एरो की दबा रहा हूं। मैं ना अभी फिलहाल देखो डाउन एरो की दबाता जा रहा हूं, लेकिन नीचे आ ही नहीं रहा कर्सर। अच्छा, मैंने कहा चलो कुछ लिख देता हूं, मैं कुछ टाइप भी कर रहा हूं, कुछ नहीं आ रहा, ये कुछ और ही गलत सलत हो गया। अब मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ठीक है। अब मेरे से यार ये ईद हट गया, मैं सपोज मान लो यहां पे आके मैं ई दबा रहा हूं, देखो मैं अभी ना ई दबा रहा हूं लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा यहां पे। अब मैंने कहा भाई साहब काम क्यों नहीं हो रहा इसके अंदर यार। अब ध्यान से देखें, यहां पे इस
वीआई एडिटर में हमें काम करने के लिए कुछ चीजों को जानना जरूरी है कि भाई इन्हीं चीजों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वीआई एडिटर में काम कर सकते हैं। जैसे अब मान लो मुझे इसमें कुछ इंसर्ट करना है, कुछ लिखना है, तो आपको सबसे पहले क्या दबाना पड़ेगा, आई। अच्छा एक चीज ध्यान दें, यहां नीचे इस लाइन को देखना, जहां पे नीचे लिखा ना भारत 1L15B, इसको देखना ध्यान से, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आई दबाऊंगा तो देखो क्या होगा, मैंने दबाया आई, आई दबाते क्या हुआ, नीचे लिखा हुआ गया इंसर्ट, यानी कि अब मेरी ये फाइल इंसर्ट मोड में एक्टिव हो गई है। अब मैंने कहा चलो यार जरा बेस्ट कर देता हूं, ई कर दिया, अरे आ गया बेस्ट भी। अच्छा, और एंटर मारा, उसके बाद हमने लिखा वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है जी, वहां भी ये भी आ गया जी। एंटर मारा, वी लव इंडिया, ये भी लिख दिया। तो यानी कि एंटर मार के मैं सारे काम कर सकता हूं। अब मैं इंसर्ट मोड में आने के बाद मुझे अब जो भी काम करना है कर लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैंने कहा चलो भाई लिख लिया जो लिखना था, मुझे लिखना था इंडिया इज बेस्ट, लिख दिया जी। फिर उसके बाद लिखना था वी ऑल आर इंडियंस, लिख दिया जी। एंड यहां पे लिख देता हूं कि भाई यहां पे लिख देता हूं ऑल इंडियंस आर बेस्ट, चलो ये भी लिख दिया। अच्छा मैंने कहा भाई साहब जो मुझे बड़ाई लिखनी थी मैंने लिख दी सारी बड़ाइयां, अब मैं चाहता हूं कि भाई अब बंद करूं। तो अब मैंने कहा यार बंद कैसे करूं, मतलब ये क्या तरीका होगा, मतलब कैसे अब यहां से बाहर एग्जिट कैसे करूं यार। अच्छा अगर मान लो यहां पे एक कोने में ना एक क्रॉस बटन बना हुआ, अगर मैं क्रॉस दबाऊंगा तो मेरा टर्मिनल ही बंद हो जाएगा, यानी कि जो मैं टर्मिनल खोल के बैठना वो ही बंद हो जाएगा यार। अरे पर मैंने कहा यार अब तो मैंने जो काम करना था कर दिया यार, अब मुझे अब इस इंसर्ट मोड, अब मुझे बाहर जाना है। अब ध्यान से देखो, पहला काम का आपको क्या करना होगा, आप इंसर्ट मोड में आए ना डेटा एंटर करने के लिए, पहले आपको क्या करना है, इस इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है। पहले आपको किससे निकलना है, इस इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकलेंगे, एस्केप की दबाइए। देखो एस्केप की दबाते ही इंसर्ट वर्ड हट गया वहां से, ठीक है, एस्केप की दबाते ही इंसर्ट वर्ड वहां से हट गया। और अब मैं एंटर वेंटर कुछ भी मारूंगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इंसर्ट मोड काम करना है तो आई दबाएंगे, इंसर्ट मोड में आ जाएगा। और जब इंसर्ट का डेटा एंटर करने का काम हो गया, अब बाहर निकलना है तो एस्केप दबाऊं। अच्छा हमने कहा चलो हो गया जी भाई, कर लिया, एस्केप स्केप दबा लिया। अब आगे क्या करूं, अब मुझे सेव करना है और इस मोड से बाहर निकलना है। तो देखो अब आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे पहले कोलन, ठीक है। जब आप स्केप कर दोगे, स्केप करने के बाद आपने कोलन लगाया, देखो कोलन सबसे नीचे आ गया। अगर बिना इंसर्ट मोड दबाए, इंसर्ट मोड से बाहर निकले मैं कोलन दबाता तो ऑल इंडियंस आर बेस्ट के बाद कोलन आ जाता, मुझे वहां नहीं चाहिए। अब भैया मैंने को जो कंटेंट लिखना था लिख दिया, अब मुझे अब इस कंटेंट को आगे प्रोसेस करना है। तो पहले स्केप दबाया, फिर कोलन दबाया। अच्छा अब देखो मैंने लिखा डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स राइट कर दो और क्यू मीन्स क्विट कर दो। एंटर मारा, बाहर आ गया देखो। तो अब उसने क्या कर दिया, अब मैं जरा करता हूं कैट BHARAT भारत, तो देखो सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा यार, वीआई एडिटर से विम या वीआई जो भी मैं लिखूं, इससे मैं कोई फाइल को खोलूंगा तो एक अलग ही इंटरफेस मेरे सामने खुल जाएगा। लेकिन मुझे क्या ध्यान रखना है कि उस इंटरफेस पे काम करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो पहले मैं आई दबाऊंगा, आई दबाऊंगा तब मैं उसमें डेटा इंसर्ट कर सकता हूं। और जब मेरा डेटा इंसर्शन का काम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं कुछ और एक्शन परफॉर्म करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एस्केप बटन दबाना पड़ेगा। एस्केप बटन दबाने से मैं कहां से बाहर आ जाऊंगा, मैं इंसर्ट मोड से बाहर आ जाऊंगा। और जब मैं इंसर्ट मोड से बाहर आ जाऊंगा उसके बाद मैं और जो भी एक्शन मुझे परफॉर्म करना है मैं उसकी कमांड लूंगा और वो कमांड नीचे कोलन लगाने के बाद प्रोसेस होगी, ठीक है। तो चलिए इन सब चीजों को भी लिख लेते हैं अपना वहां पे। तो मैं एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं वहां पे।
अब तो देखो ये किसका, ये एग्जाम्पल हो गया हमारे, ठीक है, ये हमारा वी आई विम का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो चलो अब हमने यहां पे वी आई एडिटर में काम करते वक्त हमने क्या क्या चीजें ध्यान रखा है, तो देखें। ठीक है, वर्किंग मेथड इन वी आई एंड विम एडिटर में आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। चलो जी, आप ध्यान से सुने। जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर आपको यहां पे देखो क्या क्या चीजें, फर्स्ट थिंग प्रेस आई। ठीक है, आप आई प्रेस करेंगे। अगर आप आई प्रेस करेंगे तो आप किस में आ जाएंगे, इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट मोड में आ जाएंगे एंड नाउ यू कैन एंटर डेटा इन द फाइल। अब आप क्या करते हो, इंसर्ट मोड में आ गए, अब आप उसमें डेटा एंटर कर सकते हो। ठीक है, ये हमने भी प्रैक्टिकली देख भी लिया है कि हाँ भाई ऐसा ही हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, आप इंसर्ट मोड में हो गए भैया, अब काम खत्म हो गया हमारा, डेटा एंटर करने का काम खत्म हो गया। तो अब आपको क्या करना होगा, एस्केप की दबानी होगी। ESC एस्केप की होती है ना आपके कीबोर्ड में बनी हुई, ये की आप दबाएंगे तो ये की क्या करेगी, टू एग्जिट फ्रॉम द इंसर्ट मोड। अब भैया इंसर्ट मोड से अगर आपने बाहर निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस्केप की को दबाना पड़ेगा। अच्छा, अब तीसरा यहां पे कोलन। ठीक है, हम ये कोलन लगाते हैं। अब ये जो कोलन लगाना का काम किस लिए, कोलन किस लिए लगाया जाता है कि अब अगर आप कोई कमांड रन करना चाहते हैं, टू रन एनी कमांड, इन वी एडिटर। अब भैया वी एडिटर के अंदर आप हैं और अब आपको कोई कमांड रन करनी तो आप क्या करेंगे, पहले कोलन लगेंगे, जैसे हमने कोलन लगाया था। उसके बाद हमारे पास क्या था, एक आता था डब्ल्यू, कोलन के बाद हमने डब्ल्यू लिखा। तो डब्ल्यू किस लिए यूज होता है, डब्ल्यू यूज होता है राइट करने के लिए। डब्ल्यू मीन्स राइट, दैट इज टू सेव कंटेंट इन द फाइल, कि भैया आपको फाइल के अंदर कंटेंट स्टोर करना है, उसके लिए आप डब्ल्यू दबा सकते हैं। उसके बाद पांचवा आता है हमारे पास क्यू। अब जो क्यू है ये किसके लिए है, क्विट के लिए। ठीक है, क्यू किसके लिए है, क्विट के लिए। एक मिनट जी। ठीक है, क्यू किसके लिए, हमारा क्विट के लिए। तो क्विट मतलब भैया अब डब्ल्यू तो मतलब सेव कर देगा, अगर मैं कोलन डब्ल्यू लिखूंगा तो सिर्फ फाइल के अंदर कंटेंट सेव कर देगा, लेकिन फाइल खुली रहेगी, मैं वहां से बाहर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मुझे बाहर आना है तो उसके लिए क्यू दबाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एक कई जगह पे हम यहां पे एक्सक्लेमेशन का साइन भी यूज करेंगे। तो एक्सक्लेमेशन क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया हमारे लिए अगर आप फोर्सफुली अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो फिर वहां पे आपको एक्सक्लेमेशन का सिंबल दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारे सामने क्या क्या बन के आते हैं इनके द्वारा। तो हमें पता लग गया कि भाई अगर मान लो मैं यहां पे क्या करूं, अगर मैं यहां पे कोलन अगर मैं कोलन डब्ल्यू प्रेस करता हूं,
तो भाई कोलन डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, सिर्फ अगर आपने कोलन डब्ल्यू लिखा तो ये क्या करेगा, सेव ओनली। ठीक है, तो सिर्फ ये फाइल को सेव कर देगा, लेकिन अभी ये वीआई एडिटर से बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, अगर मान लो मैंने डब्ल्यू की बजाय मैंने लिखा कोलन क्यू बस, तो क्यू का मतलब है क्विट हो जाएगा। तो सिर्फ ये लिखोगे तो ये क्या करेगा, क्विट बट विदाउट सेव, आपका कोई डेटा सेव नहीं होगा वहां पे। ठीक है, ये एक सिर्फ क्यू कोलन क्यू लिखेंगे तो ये क्विट कर देगा विदाउट सेविंग। अच्छा, अब अगर हमने यहां पे लिखा डब्ल्यू क्यू, तो भाई अब यहां पे सेव भी हो गया और क्विट भी हो गया। तो ये अब क्या करेगा, ये दोनों काम करेगा हमारा। पहले हमारे कंटेंट को सेव करेगा एंड देन उसके बाद क्विट करेगा। ठीक है, अच्छा नाउ अब नेक्स्ट देखें यहां पे। अब अगर सपोज मान लो मैंने लिख दिया कोलन, मान लो मैं लिखता हूं डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, या सपोज मान लो मैंने अगर लिखा हुआ है क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, अब मैंने आपको बताया ना एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए होता है फोर्सफुली के लिए। अब जैसे मान लो अगर मैं कभी नॉर्मल वे में क्विट कर रहा हूं बट क्विट नहीं हो पा रहा हूं, तो क्या करूं, मैं चाहता हूं फोर्सफुली कि भैया मुझे क्विट करवा दे वहां से। तो क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क क्या करेगा, क्विट करवा देगा मुझे वहां से फोर्सफुली। ठीक है, फोर्सफुली मुझे वहां से क्विट करवा देगा। अच्छा, अगर मैंने डब्ल्यू क्यू कोलन लिख दिया यहां पे, तो ये क्या करेगा, सेव करेगा और क्विट करेगा लेकिन फोर्सफुली। तो यहां पे लिख देंगे, यहां पे क्या होगा, सेव एंड क्विट फोर्सफुली। देखो ये फोर्सफुली सब तभी इस्तेमाल होगा जैसे मान लो यार आप ना क्या कर रहे हो, मतलब आपको आप फाइल से क्विट कर रहे हो बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन क्विट नहीं हो पा रहे, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि एक एक्सक्लेमेशन नाम का साइन भी है हमारे पास जो हमें फोर्सफुली क्विट करवाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा चीज और यहां पे बता देता हूं आपको इसके अंदर कि यार ये जो सेव एंड क्विट वाला काम है हमारा, सेव एंड क्विट वाला काम है, इस काम में ना आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप कोलन और एक्स लिखेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, अगर शिफ्ट की को दबाएंगे प्लस जेड जेड मतलब जेड वाली की को 2 बार दबाएंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन ये कुछ एडिशनल ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए, कभी किसी पेपर में अगर आ जाए तो आपको लिखने के लिए आसानी हो, आपको पता हो कि ये ऑप्शन भी है। बट जनरली यार हम लोग जो है इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा बस अच्छी तरह से। ठीक है, कि भाई जनरली हम लोग जब काम करेंगे तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन तो ध्यान नहीं रहेंगे, तो ये वाले ऑप्शंस हमें ध्यान रखने यहाँ पे। ठीक, तो ये हमने देख लिए कि हाँ भाई फाइल में अगर कैसे कुछ काम वाम करना है तो कैसे फाइल के अंदर कैसे सेव करेंगे, कैसे क्विट करेंगे, वो हमने देख लिए। अब आते हैं इंसर्ट मोड से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस को देखने के लिए। अब देखो यहां पे अब हम यहां पे देख रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इंसर्ट मोड। ठीक है, यानी कि अब इंसर्ट मोड से जुड़े हुए हम कुछ चीजों को देखना चाहते हैं। अब देखें यहां पे, अब इसमें आप लोगों को आई का तो पता लग गया, इंसर्ट के लिए होता है। ठीक है, मैं आपको जितने मोड से सब बता रहा हूं यहां पे। अब ये हो गया हमारे पास। अच्छा, एक यहां पे होता है ओ। अब इस ओ से क्या होगा,
देखिए ओ क्या करेगा, टू इंसर्ट न्यू लाइन बिलो द कर्सर। ठीक है जी, जो आपका कर्सर है उसके नीचे एक नई लाइन लेकर इंसर्ट करवा देगा ये। और अगर मान लो मैंने यहां पे दबाया शिफ्ट प्लस ओ, तो शिफ्ट प्लस ओ से क्या हो जाएगा, तो टू इंसर्ट न्यू लाइन अबव द कर्सर, यानी कि भैया जिस लाइन पे कर्सर मौजूद है, जिस लाइन में भी आपका क्या मौजूद है, कर्सर मौजूद है, उस लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे। ठीक है, तो ओ दबाएंगे तो जिस लाइन पे कर्सर मौजूद है उसके नीचे एक नई लाइन आ जाएगी, ब्लैंक लाइन आ जाएगी। शिफ्ट ओ दबाऊंगा तो उसके ऊपर एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, इन सब चीजों को अभी हम थोड़ी देर में इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। अच्छा, अगर मान लो मुझे कोई लाइन कॉपी करनी है, ठीक है, मुझे क्या करना है, जैसे एक ऑप्शन हमने ये देख लिया, दूसरा ये देख लिया, थर्ड ऑप्शन ये देख लिया, फोर्थ, अब भाई मुझे कोई लाइन को क्या करना है, कॉपी करना है, क्योंकि कॉपी पेस्ट का काम तो बड़ा चलता रहेगा हमारे पास। तो देखिए कॉपी करना है तो उस लाइन पे जाके आपने क्या करना है, वाई वाई दबा देना है। वाई वाई को 2 बार दबा देंगे तो ये क्या करेगा, मतलब वाई को 2 बार दबाएंगे तो ये क्या करेगा, टू कॉपी एनी लाइन। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज देखो, जैसे मान लो ये तो एक लाइन, एक सिंगल लाइन कॉपी कर देगा। मान लो मैं कहता हूं जिस जगह पे कर्सर है वहां से मुझे 5 लाइनें कॉपी करनी है, तो भाई कैसे कॉपी करूं, तो उसके लिए हमारे पास एक और वे है यहां पे, एन वाई वाई। अब ये एन वाई वाई का मतलब है यहां पे वेर एन is the number of lines to copy। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस जो कॉपी करनी है हमने, वो जैसे मान लो मुझे 5 लाइन कॉपी करनी है तो 5 वाई वाई, 5 वाई वाई प्रेस करूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा ये इतना समझ में आया हमारे पास यहाँ पे कि भैया वेर एन इज द नंबर ऑफ लाइन। अच्छा एक चीज याद ध्यान रखना कि ये 3 तो हमारे इंसर्ट मोड में काम करने के हैं। ठीक है, ये 3 हमारे कौन से हैं, इंसर्ट मोड में चलेंगे हमारे, जब इंसर्ट मोड में हमारी फाइल होगी तब। अच्छा अब लेकिन अगर सपोज मान लो मैंने यहां पे, जैसे अब यहां नीचे तुम देख रहे हो वाई वाई लिखा है, 2 बार वाई दबाना है, एन वाई वाई दबाना है, तो ये वाले जो पार्ट चलेगा ये हमारा कहां पे चलेगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये एग्जाम्पल है एस्केप मोड के। यानी ये सब चीजें कब चलेंगी, एस्केप मोड में जाके चलेंगी। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब जरा और भी देखते रहेंगे हम यहां पे, जरा 5वां एक और ऑप्शन। अब हमने यार देख लिया, कॉपी तो कर लिया लेकिन पेस्ट भी तो करना पड़ेगा। तो पेस्ट के लिए सिंपल क्या है, पी। तो पी किस लिए है, टू पेस्ट द कंटेंट। जो हमने बेसिकली कंटेंट अभी कॉपी किया है, तो भाई साहब अगर उसे पेस्ट करना है तो पी दबाना पड़ेगा उसको पेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद छठा एक आता हमारे सामने। अच्छा अब सपोज मान लो मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। अब कॉपी करने के लिए तो हमारे पास वाई वाई है, लेकिन अगर मान लो मुझे कट करना है, कट और कॉपी का काम करवाना है, तो कट कैसे करूंगा, तो कट के लिए मैं क्या दबाऊंगा, सीसी, टू कट एनी लाइन। तो भाई कट एनी लाइन एंड देन पेस्ट कर देंगे आगे जाके उसको। तो कट कॉपी पेस्ट हमने देख लिया यहां पे। अच्छा कोई लाइन डिलीट ही करनी है, मुझे हटानी है लाइन, भैया नहीं चाहिए, तो उसके लिए डी। तो डी किस लिए होगा, टू डिलीट एनी लाइन। ठीक है, तो भैया हमने वाई वाई देख लिया कॉपी, पी हो गया पेस्ट, सीसी हो गया कट,
और dd हो गया डिलीट करने के लिए। अच्छा, एक वो भी होता था हमारे पास जिसको हम कहते थे अंडू रीडू। ठीक है, अब देखो ये अंडू रीडू के लिए हमारे पास क्या हिसाब किताब है, देखो यहां पे 8वां ऑप्शन। अब अंडू के लिए आप क्या दबाओगे, यहां पे यू दबाओगे तो भाई अंडू वाला काम हो जाएगा। और अंडू के बाद एक और होता था रीडू, तो उसके लिए अगर आपने कंट्रोल प्लस आर दबा दिया तो ये क्या हो जाएगा, रीडू का काम कर लेगा। ठीक है। अच्छा, अब सपोज मान लो अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर वर्ड कॉपी करना है, सिर्फ एक लाइन नहीं, एक वर्ड, तो मैं उस वर्ड के आगे हूं। अब मैं वहां पे क्या दबाऊंगा, YW क्या करेगा, कॉपी, कोई भी वर्ड को कॉपी एनी वर्ड, एक सिंगल वर्ड जो भी होगा जहां पे भी कर्सर मौजूद है उसको कॉपी कर लेगा। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं लिखता हूं CW, तो CW क्या करेगा, वो कट कर लेगा वर्ड को, कट एनी वर्ड, सो दैट कट पेस्ट का काम कर सके हम लोग यहां पे। DW क्या करेगा, डिलीट एनी वर्ड। ठीक है, ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा वर्ड को। और तो ये कुछ हमने की शॉर्टकट्स देखे यहां पे इस तरह के। ठीक जी, और भी देखो बड़े सारे इसमें शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक, कि भैया आपने शिफ्ट प्लस एक्स दबाया, शिफ्ट प्लस जी दबाया, बहुत सारे हैं। ठीक है, बट सिंपल है यार। यहां पे जैसे मैं एक और बता देता हूं, अगर आपको टॉप लाइन में मूव करना है, ठीक है, यानी सबसे फर्स्ट लाइन में जाना है हमने, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, जी लिख देंगे। तो जी क्या करेगा, टू मूव कर्सर, कहां पे मूव कर देगा, इन टॉप ऑफ द फाइल। अच्छा, इसने हमारे कर्सर को कहां मूव कर दिया, टॉप ऑफ द फाइल में। लेकिन अब मुझे बॉटम ऑफ द फाइल में जाना है, तो क्या करूंगा, शिफ्ट प्लस जी किस लेगा, टू मूव कर्सर टू द बॉटम ऑफ द फाइल। ठीक है, तो ये कर्सर को कहां मूव कर देगा, बॉटम ऑफ द फाइल पे मूव कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब सपोज एक हम लोगों में कीबोर्ड में वो भी होता था ना कि भैया लाइन की स्टार्टिंग में मूव करना है तो होम दबा दो, एंड में मूव करना है तो एंड दबा दो। तो भाई वही अगर होम पे जाना है यानी लाइन की स्टार्टिंग में जाना है, तो देखो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, 0। ये 0 है। ठीक है, इसका मतलब है 0, ओ मत समझ लेना इसको। तो 0 दबाओगे तो ये क्या करेगा, टू मूव कर्सर इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो मैं यहां पे सीधा लिख देता हूं, यहां पे होम से आप समझ लेना कि यहां स्टार्टिंग ऑफ द लाइन पे जा रहा है अपना, या यहां पे लिख देता हूं स्टार्टिंग ऑफ लाइन। ठीक है, और अगर मुझे सपोज मान लो एंडिंग ऑफ द लाइन में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, शिफ्ट प्लस डॉलर दबा दूंगा, एंड, तो एंड ऑफ द लाइन में पहुंचा देगा, एंड ऑफ द लाइन में। ठीक है जी। वैसे तो देखिए शॉर्टकट्स और भी हैं, बट बेसिक यार ये सारे शॉर्टकट्स आपको दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, बट क्योंकि देखो ये सब शॉर्टकट से क्या है कि यार ये काफी ज्यादा हमारे यूज होते हैं जब हम वीआई एडिटर के द्वारा काम करने जाएंगे। ठीक है, हालांकि जैसे अभी इसका इस्तेमाल तभी होगा जब आप वीआई एडिटर को खोल के कुछ ऐसा कंटेंट लिखना चाहेंगे जिसमें मल्टीपल लाइंस हैं, तो वहां पे फास्ट वे में काम करने के लिए इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आप वर्ड में करते हैं ना, हम काम करते हैं यार कि भैया मुझे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वर्ड में मैं कुछ टाइपिंग कर रहा हूं, मुझे कॉपी पेस्ट करना है, तो कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, कंट्रोल एक्स से कट हो गया, कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। ठीक है,
अंडू रीडू करना है, कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल यू से वाई से रीडू। तो भाई साहब ये सब शॉर्टकट्स हमें पता है ना काम करने के लिए। तो इन शॉर्टकट से फायदा क्या होता है कि मुझे माउस लेकर ऊपर क्लिक नहीं करना पड़ता। अच्छा अब चक्कर क्या है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो वीआई एडिटर खुल जाएगा। अब वहां पे तो हमें कमांड्स बताऊंगी तभी हम काम कर पाएंगे ना फटाफट फटाफट। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप फटाफट काम कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज हम ना इन्हीं कमांड्स को देख लेते हैं। इन कमांड्स को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद कुछ और मजेदार टॉपिक्स अपने स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।